हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट स्टार्ट किए हैं और चैप्टर लाइट में हम लोग इस टॉपिक तक पहुंच गए हैं। यानी इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था वो हम सब बड़ा डिटेल तरीके से कवर करते हुए आ रहे हैं। आप पहले उस टॉपिक को जरूर देखिएगा, तब इस टॉपिक तक आइएगा, क्योंकि हमारा साइंस, हमारा फिजिक्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहता है। हर एक टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ रहता है और इस टॉपिक को करने के बाद हमारा लाइट का एक पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग आज जो है इमेज का फॉर्मेशन देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक, मतलब इससे पहले हम लोग क्या देखे? इससे पहले हम लोग ये देखे कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन इसे जानने से पहले हमें कुछ रूल जानना होगा। रूल हम लोग पढ़े थे कॉनकेव मिरर में, तो आज कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग को रूल पढ़ना होगा कि ये हमारा जो मिरर आपको दिख रहा है ये किस टाइप का मिरर है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये जो मिरर दिख रहा है ये किस टाइप का मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अब बातें यहाँ पर ये आता है कि ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें इमेज का जब फॉर्मेशन हम लोग करेंगे तो हमें किस किस रूल को याद रखना होगा। टोटल 4 रूल पढ़े थे हम लोग कॉनकेव मिरर में कि लाइट रे पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा। ठीक, ये ऐसा कॉनकेव मिरर हमारा होता था। आप एक बार रिकॉल कीजिएगा, लाइट रे पैरेलल आता था, एक पॉइंट से जाता था जिसका नाम था फोकस। लेकिन ये हमारा थोड़ा बदल गया है। इसमें क्या हुआ है, चीजें वही है, थोड़ा सा सिनेरियो इसका चेंज हो गया है। मतलब ये हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या हुआ कि लाइट आएगा पैरेलल, ये देखिए लाइट पैरेलल आ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को ही हम और एक नाम से जानते थे जिसका नाम था डाइवर्जिंग मिरर, जिसका नाम था डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, तो ये यहाँ से लाइट आया और रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ से लाइट आया पैरेलल और ये रिफ्लेक्ट हो गया, और पीछे इसे जब हम एक्सटेंड किए तो ये यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि डाइवर्जिंग रे कभी भी एक्चुअल में एक दूसरे के साथ नहीं मीट होता है। ये हम पीछे इसे एक्सटेंड कर दिए, ऐसे डॉटेड से मीट हो गया एक पॉइंट पर जिसका नाम क्या बोले हम? फोकस बोले। यहाँ तक बातें क्लियर होगा। ये फर्स्ट रूल है इसका, ये फर्स्ट रूल है। ठीक, अब इसी को लैंग्वेज में हम लोग लिख लेंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं इसे। इफ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग it will passes या diverge from any direction। ठीक, and it will appears to meet at a point which is known as focus। मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट हमारा डाइवर्ज हो गया और पीछे जब हम अपीयर्स टू मीट किया, अपीयर्स मतलब वर्चुअल, तो एक पॉइंट से मिलता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम क्या है? फोकस है। ठीक, ये सेकेंड रूल है हमारा, ये हमारा सेकेंड रूल है। ये हमारा मिरर था। इस बार इसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे। मतलब लाइट रे फोकस पे आ रहा है, ये देखिए ये डॉटेड लाइन, ये लाइट रे हमारा कहाँ आ रहा है? फोकस पे आ रहा है। ठीक, ये लाइट रे हमारा फोकस पे आ रहा है। ठीक, अब ये फोकस पे जब आ रहा है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। मतलब क्या हुआ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो फोकस से गया, और फोकस पे आ रहा था, ये एक्चुअल में नहीं आ रहा था, ये इधर डॉटेड के द्वारा हम ये किए एक्सटेंड करके कि ये फोकस पे ही आ रहा था। तब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी देखिए फोकस पे जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया। अब इस बातों को आप ध्यान से रखिएगा याद। क्यों? क्योंकि अभी जब इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, यानी जैसे कॉनकेव का हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे थे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे, कैसा इमेज बनाया, किस नेचर का बनाया, किस साइज का बनाया, उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन देखना है। और ये टोटल 2 टाइप का इमेजेस बनाएगा। मतलब इसमें ज्यादा हमें लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि ये 2 टाइप का ही इमेज फॉर्मेशन करता है कॉन्वेक्स मिरर। तो बात ऐसा है कि फर्स्ट रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगा, अपीयर्स टू मीट किए तब फोकस से जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीज वर्चुअल हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा है। याद रखिएगा। तो यहाँ से एक क्लू, एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि इसका इमेज वगैरह भी जो बनेगा वो वर्चुअल ही बनेगा, और वर्चुअल हमेशा कैसा बनाता है? इरेक्ट बनाता है। इस बात को आप क्लियरली याद रखिएगा। ठीक, दूसरी बात,
फोकस से जब लाएं तो ये कहां से चला गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। फोकस से जब लाएं, ये फोकस से जब लाएं तो ये कहां चला गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। अब ये दोनों रूल के बाद हम लोग जस्ट अभी क्या करेंगे कि अब इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा इमेज बनाता है। अब हम लोग यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे किसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो इसका केस 1 हम यहाँ पर लेते हैं, केस 1 यानी इसको फर्स्ट केस भी हम बोल सकते हैं। केस 1 में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख कर देख रहे हैं हम कि कैसा इमेज बना रहा है। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखे थे तो वो इमेज बनाया था हाईली डिमिनिश, छोटा सा, और कहाँ बनाया था, फोकस पे बनाया था। वो रिकॉल कीजिएगा क्योंकि उससे ये एकदम जुड़ा हुआ है। बस वो रियल में होता था, ये वर्चुअल में होगा, बस इतना ही बात है। वो इन्वर्टेड बनाता था और ये आपका इरेक्ट बनाएगा, सीधा बनाएगा। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे और रखने के बाद यहाँ पर एक मिरर को बनाए हम, ये आपका एक मिरर बनाना है। यहाँ पर ये सपोज दैट कि एक मिरर है जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस बनाना ही पड़ेगा हमें, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपका दिख रहा है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारा C था और यहाँ पे हमारा F था, ठीक। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर साइड रखने का भूल मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और लाइट रे यदि आता है यहाँ से, तो ये तो आपका कोटेड भाग है, ये तो आपका सिल्वरिंग किया हुआ भाग है, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे जब हम रख रहे हैं तो कुछ यहाँ पे रखना होगा, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्फिनिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इन्फिनिटी एक ऐसा प्लेस होता है जो बहुत दूर होता है, जिसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते हैं, ठीक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कम से कम कितना लाइट रे उससे होकर जाना चाहिए, 2। कम से कम कितना लाइट रे उससे पास होना चाहिए, 2। ऐसे तो किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रे पास होता है, लेकिन कम से कम उससे 2 लाइट रे पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ से 2 लाइट रे पास करेंगे, एक रूल 1 को फॉलो करेंगे कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो ये डाइवर्ज करके चला गया उस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। दूसरा, और एक लाइट रे लाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एरो बता रहा है कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया और ये डाइवर्ज करके चला गया इस डायरेक्शन के ओर, ठीक। अब आप अगर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखे और रखने के बाद ये दोनों लाइट रे पैरेलल ही आ रहा है, तो इन्फिनिटी एक ऐसा जगह है जो बहुत दूर ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जब लाइट रे हमारा आता है तो उसके सिर से, पैर से ऐसे आता हुआ दिखता है, और वही हम मान रहे हैं कि ये कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ठीक। तो ये हम फर्स्ट रूल को अप्लाई किए हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कि अगर पैरेलल आया तो चला गया फोकस से, पैरेलल आया तो चला गया फोकस से, ठीक। लेकिन एक्चुअली में ये लाइट रे तो मिलेगा नहीं कभी, क्योंकि ये डाइवर्ज होके जा रहा है। देखिए ये दोनों इधर भाग रहा है। मान लीजिए कि एक लाइट रे अगर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये लाइट रे कभी भी लाइफ में नहीं मिल पाएगा एक दूसरे से। लेकिन हम इसे अगर पीछे एक्सटेंड कर दे, पीछे अगर एक्सटेंड कर दे तो देखिए ये एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पर ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिल जा रहा है। तो हम इसमें वही करेंगे जो अभी जस्ट रूल में पढ़े कि पीछे में एक्सटेंड करते हैं और ये लगता है कि ये फोकस पे जा करके मिल गया है, ये फोकस पे जा करके मिल गया है, और यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, जहां पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यानी
हम क्या किए कि एक ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ पर, इन्फिनिटी पर रखे। ठीक, फर्स्ट रूल को अप्लाई किए और वहां से लाइट रे को पास कराए और लाइट रे डाइवर्ज हो गया, फिर लाइट रे को पास कराए, लाइट रे डाइवर्ज हो गया। तो डाइवर्जिंग रे कभी एक दूसरे से नहीं मीट करेगा, और जब तक मीट नहीं करेगा, जब तक मिलेगा नहीं, तब तक हम इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्या किए हैं हम कि इसको पीछे से एक्सटेंड करके एक पॉइंट पर मिला दिए हैं, इसे पीछे से एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे मिला दिए हैं जिसका नाम है फोकस। और जहां पे ये मिला, जहां पे ये मिला वहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक, अब सोचिए जरा आप इस बातों को कि ये लाइट रे रियल में नहीं मिला है, रियल में अपने से तो नहीं मिला है, इसे हम वर्चुअल मिला है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक रूप से डॉटेड करके एक्सटेंड करके मिलाए हैं खुद से हम। तो अगर कोई रे लाइट या कोई लाइट रे अगर वर्चुअली मीट हो रहा है, यदि वर्चुअल मीट हो रहा है, वर्चुअल मीट हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो वो हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट कहने का मतलब हुआ सीधा बनाएगा। ठीक, तो यहां पर अब हमको कंडीशन जानना होगा। फर्स्ट नंबर कि जो इमेज बना हमारा, जो हमारा इमेज बना उसका पोजीशन क्या रहा, उसका पोजीशन क्या रहा। तो इमेज का जो पोजीशन रहा आपका, वो कहां पे बना, फोकस पर। कहां बना, फोकस पे बना। सोचिए कॉनकेव मिरर में भी जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो हमारा इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, सेकंड पॉइंट का बात कर रहे हैं कि अब इसमें क्या हुआ कि जो इमेज का साइज अगर है, यानी इमेज का साइज का बात करें हम कि साइज इसका कैसा रहा, तो पैरेलल आता हुआ लाइट रे से जो कॉनकेव मिरर में भी इमेज बना था फोकस पे, वो एकदम छोटा साइज का बना था, एकदम पॉइंट साइज का बना था, और उसे हम हाईली डिमिनिश्ड का नाम दिए थे, यानी बहुत 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 छोटा। तो ये इमेज का साइज कैसा बन गया आपका, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ये आपका इमेज का साइज बन गया। ठीक, अब एक कंडीशन और हमें जानना है, और वो ये जानना है कि ये जो इमेज बना है इसका नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ इमेज। नेचर बोले तो उसका बारे में कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है। तो लाइट रे वर्चुअली मीट हुआ है, तो पहला नंबर तो वर्चुअली मीट हुआ है, तो ये आपका वर्चुअल हो गया। ठीक, और वर्चुअल हमेशा हमेशा इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी वर्चुअली अगर मीट करेंगे तो हमेशा वर्चुअल क्या बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। हमेशा वर्चुअल क्या बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। ये चीजों को याद रखिएगा। ठीक, अब इस चीज में ये आपको देखना है कि इमेज का पोजीशन फोकस पे बन गया, इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड बन गया, इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट बन गया। ये किसके लिए था आपका, केस वन, जब ऑब्जेक्ट को हम रखे थे इन्फिनिटी पर तब। तो सोचिए ये मिरर सीधा तो बना दिया इमेज, इमेज को इरेक्ट तो बना दिया है, लेकिन किसी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका साइज देखिए कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, हाईली डिमिनिश्ड बिंदु के आकार का दिखाई देगा, चाहे वो सीधा ही क्यों ना बन रहा हो, लेकिन हम उसे कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना तो है, और यही ऐसा मिरर है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है टेंथ में, और बनेगा यहीं से आपका, वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का नहीं बनता है, कॉनकेव का जो 6 कंडीशन पढ़े थे वहां से बन पाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन 6 में आपका वर्चुअल और इरेक्ट बना था। और ये जितना भी इमेज बनाएगा अभी टोटल 2 टाइप का बनाता है, जिसमें एक टाइप बना दिया, और जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम वो भी आपका वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगा। और यही जो दूसरा टाइप है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो सेकंड केस के बारे में हम बात करेंगे, ये केस आप एक बार नोट कर लीजिएगा।
इमेज फोकस पे बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, वर्चुअल और इरेक्ट बना है। इस कंडीशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, यानी हम लोग अब बात करेंगे कंडीशन 2 के बारे में। अब हम लोग जो सेकेंड केस पढ़ेंगे वो इसी का इमेज फॉर्मेशन का है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे उस बारे में यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी ये है आपका केस 2। अब यही दो प्रकार का ये इमेज बनाता है, कौन? कॉन्वेक्स मिरर। और इसी पे ये मिरर इतना हाईलाइट है, जरा सोचिए ये जो अभी बनाने जा रहा है इस पर। बात ऐसा है कि ये आपका केस 2 में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट बहुत सारा बुक आप पढ़िएगा तो सब में थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ रहता है, लेकिन लिखा एक ही चीज रहता है। थ्योरी अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका नहीं बदल सकता है। ये लिखा हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रहे हैं। या ये लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए रिजल्ट वही मिलेगा आपको। ठीक, तो बात यहां पर ये है कि यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स मिरर को बनाएंगे। पहले ये बना लिए हम आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीजें आप स्केल से बनाइएगा जो परफेक्ट होना चाहिए एग्जाम में आपका। ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये है आपका, थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं ताकि दिखाई देगा क्लियर सबको। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जब है तो यहाँ पे सबको पता है, पूरा दुनिया जानता है कि यहाँ पे सी होगा और यहाँ पर आपका एफ होगा। ये एफ और सी साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं बना रहे हैं, लेकिन बनता वहीं पर है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। ठीक, बात ऐसा है आपका, ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ये पोल होता है, सबको पता है। तो इसमें एक रूल होता है, उस रूल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि ये अगर आपका मिरर है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल अगर लाइट आया तो फोकस से गया, ये सबको पता चल गया। ठीक, दूसरा फोकस से लाए थे, पैरेलल गया, ये भी सबको पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर लाइट रे को पोल पर ला करके गिराते हैं हम, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वहां से वापस लौट आएगा। ये एक रूल है, इमेज फॉर्मेशन का है। ठीक, जो कॉन्केव मिरर में हम लोग पढ़े थे वही रूल है, इसमें भी बदला नहीं है, रूल वही है, बस वर्चुअली हो गया है इसमें। यानी यहाँ से लाइट रे को लाए हम तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ऐसे लौट गया। ठीक, अब इस रूल का यूजेस करना होगा इसमें हमको इमेज बनाने के लिए, तब इस रूल को हम लोग को जानना जरूरी पड़ गया। तो बात ऐसा है यहाँ पर कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए मेरा मन किया यहाँ पे रखने का, मेरा मन किया यहाँ पर रखने का, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्या किए, रख दिए हैं। अब क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद, फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएं और ये चला गया डाइवर्ज होकर, और हमको लगा ऐसे कि कहाँ से गया, ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाए, लाइट रे डाइवर्ज होके चला गया और लगा हमें कि ये फोकस से जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप इसे ला करके मिला सकते हैं, यानी ये पॉइंट आपका फोकस हो गया। ठीक, दूसरा, अब हम अभी जो रूल पढ़े हैं जस्ट कि पोल पर ला करके गिराएंगे लाइट रे को और वहां से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिटर्न बैक हो जाएगा। अब उस रूल का यूजेस होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ से लाइट रे को ला रहे हैं, पोल पर स्ट्राइक करा दिए, यानी लाइट रे कम्स एंड स्ट्राइक ऑन ए पॉइंट विच इज नोन एज पोल, इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। मतलब यहां से ये इधर चला गया। क्यों? क्योंकि ये रूल है, हम लोग पढ़े हैं, कॉन्केव में भी पढ़े थे। अब क्या होता है आपका कि ये जब इधर चला गया और ये इधर चला गया, फिर से तो डाइवर्जिंग रे बन गया। एक रे आपका इधर जा रहा है, ये देखिए, एक रे आपका इधर जा रहा है। ये जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा रियल में।
तो इसे वर्चुअल मीट करना होगा, तो इसे पीछे की ओर एक्सटेंड कर दिए हम, और ये जो जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर के, रिफ्लेक्टेड रे को देखना है हमेशा, तो ये रे को पीछे की ओर यहाँ पर मीट किए, तो देखिए यहाँ पे मीट हो गया। अब जहां पर मीट होता है वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज। जहां पर मीट होता है वहां पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। यानी यहाँ पर ये इमेज बन गया ऐसे और ऐसे, देखिए एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये इमेज बन गया, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे इमेज बन गया छोटा सा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज बन गया छोटा सा। ठीक, ये इमेज कैसा बना है आपका, इरेक्ट बना है, सीधा बना है। क्यों सीधा बना, क्योंकि ये लाइट रे वर्चुअल मीट हुआ है, और जहां भी वर्चुअल आपको दिखाई दे तो एक वर्ड में जान जाइए कि ये हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो अब इसका हम लोग कंडीशन को थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी और पोल के बीच में रखे, या तो आपको एग्जाम में लिखा हुआ ऐसा भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी प्लेस, ऑब्जेक्ट को यहाँ के बजाय आप यहाँ रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपको एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो इमेज हमारा बन रहा है, यानी इमेज का जो पोजीशन है उस पर पहले बात करेंगे हम, यानी इमेज का पोजीशन कहाँ पर है। तो देखिए इमेज का पोजीशन कहाँ है, आपको लग रहा होगा कि फोकस से आगे है, पोल से आगे है। ठीक, यहाँ पे भी थोड़ा सा बातें अलग हो जाएगा। कोई कोई बुक में ये लिखा हुआ रहता है बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बना। ठीक, क्योंकि ये मिरर का पिछला भाग ही तो आपको दिख रहा है, सिल्वरिंग किया गया है। तो या तो आप लिखिए बिहाइंड द मिरर, या तो आप लिखिए बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और या तो आप लिखिए बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये लिखिए आप। तो एग्जैक्ट वर्ड रहेगा बिहाइंड द मिरर लिखना आपका, और ये ही याद रखिएगा आप कि इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे बना। अब इसका साइज पे थोड़ा बात कर लेते हैं, यानी साइज ऑफ इमेज पर, कि इमेज का साइज कैसा रहा। तो सीधा सा आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, हाईली डिमिनिश तो बोल नहीं सकते हैं, यानी इसको हम लोग स्मॉल साइज बोल सकते हैं, स्मॉल साइज बोल सकते हैं, यानी छोटा बना। इसको हम लोग स्मॉल साइज बोल सकते हैं, यानी छोटा बना है। ठीक, इसका नेचर कैसा है, नेचर के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है, यानी इमेज का नेचर कैसा है, नेचर। तो इमेज का नेचर आपका सीधा सा बात है कि वर्चुअल में मीट हुआ, वर्चुअल में, और वर्चुअल हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। वर्चुअल हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो ये इसका क्या है, आपका नेचर है। मतलब अब सोचिए ये मिरर कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि जितना भी गाड़ी के साइड व्यू मिरर में हम यूज करते हैं, बाइक चलाते हैं और जो पीछे से देखते हैं सब इमेज को, ट्रक बस दिखाई देता है आपको, और जो ड्राइवर ड्राइविंग करते वक्त पीछे का इमेज को देखना चाहता है, वो यही मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों इस मिरर का यूज कर गए हम, इसलिए कर बैठे इस मिरर का यूज, क्योंकि ये सीधा इमेज दे रहा था हमें और छोटा दे रहा था। बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट भी अगर पीछे से बस ट्रक आता हुआ दिखाई देगा तो वो छोटा करके हमें फुल दिखाएगा, अच्छे से दिखाएगा। कॉनकेव ये काम कभी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव सब उल्टा बना रहा था, और जो उसका 6 केस था, जो मिरर के पीछे बना रहा था वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो इनलार्ज बना दे रहा था, बड़ा बना दे रहा था। इसलिए ये मिरर सबसे बेस्ट मिरर है, और ये कंडीशन सबसे बेस्ट मिरर है। मतलब ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। 100% श्योर है कि क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा एकदम। तो आज का क्लास में हमारा ये मिरर और इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं मैसेज करके। अगर उसके बाद भी ना आए तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। रोक रोक के ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उस वक्त हम लोग यूजेस ऑफ मिरर को लेकर के आएंगे, यानी मिरर का यूजेस, और फिर वहीं से मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल भर भर के करेंगे, जो कि इस चैप्टर का जान है, जो कि इस चैप्टर का जान है न्यूमेरिकल। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।